हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, फिट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सुबह का झाड़ू मैंने लगा दी है और पूजा पाठ का काम भी लगभग हो गया है सारा। और ये मैं अब पीछे मशीन जो मैंने रखी हुई है उसमें कपड़े लगाऊंगी धोने के लिए। और जैसे ही कपड़े धुल जाएंगे साथ ही में पोछा लगा दूंगी। पोछे का काम भी साथ साथ चलता रहेगा। अंदर रूम्स में पहले लगा दूंगी और जो इधर मशीन है उधर बाद में लगाऊंगी। तो कपड़े धुल चुके हैं। 3 राउंड में कपड़े धुले थे, पहले लाइट में, फिर उससे थोड़े से डार्क और फिर सबसे डार्क, यानी कि इस तरह से अलग अलग राउंड में मैं कपड़े धोती हूँ। और आज कई दिनों के बाद अच्छी धूप भी निकली है तो ये जल्दी ही सूख जाएंगे। नीचे इसे आंगन में ही मैं रख दूँगी। जो कपड़ों का रैक होता है उसी के ऊपर सुखा दूँगी सारे कपड़े। और आज फिर जल्दी से जाऊँगी आरती में। आज क्योंकि गणेश विसर्जन है और हवन चल रहा है। जितने भी जोड़ों ने पूजा करवाई थी वो सब जोड़े बैठे हुए हैं पूजा में। और जैसे ही आरती शुरू होगी तो मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगी, इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की है, लेकिन काम इतनी स्पीडली कर रही हूँ कि उसी में मेरी एक्सरसाइज सारी हो जाएगी। ये अंदर देखिए सारा सामान एक्स्ट्रा मैंने हटा दिया है, डस्टिंग वगैरह कर दिया। अब ये मंदिर के ऊपर का जो सामान था वो भी मुझे करना था क्लीन, क्योंकि इसके जो ऊपर हम डेली की पूजा करते हैं कुछ ना कुछ सामान ऊपर नीचे रखते ही रहते हैं। तो इसके लिए एक अलग कपड़ा मैंने बनाया हुआ है, पहले सारा सामान हटा दिया। अंदर से जो नीचे से मंदिर की पूजा है वो तो डेली होती ही रहती है, ऊपर जैसे सामान इकट्ठा होता होता काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको सबको हटा दिया मैंने और अच्छे से सारी डस्टिंग कर दी है। और ये देखिए 2-3 दिन के पूजा के फूल इकट्ठे हो गए हैं। अब बाहर जो मैंने इसका एक बॉक्स बनाया हुआ है इसे उसमें डाल दूँगी और फिर इन सबको एक साथ यूज़ कर लूँगी। और ये देखिए ये थोड़ा सा कपड़े के ऊपर मैंने पानी लगा दिया था और अब इस गीले कपड़े से मैं ऊपर की शीट को जो बिछाई हुई है मंदिर के ऊपर, मैंने उसके ऊपर अच्छे से टाइट टाइट सा, जैसे चिकने विकने बत्ती वत्ती के डब्बियाँ होती हैं तो उनकी चिकनाहट भी हो जाती है, तो इससे सारी क्लीन हो जाती है और बहुत आसान हो जाता है इसके सरफेस को साफ़ करना। क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये शीट लगाई हुई है जो हम फ्लोर पे शीट लगाते हैं ना, जैसे कई बार फर्श वगैरह में क्रैक्स आ जाते हैं तो उसके ऊपर फ्लोर शीट लगती है, या कहीं शॉप्स वगैरह में भी लग जाती है, तो वही फ्लोर शीट मैं लेके आई हुई हूँ। और उसको मैंने कई जगह अलमीरा में भी और इस तरह से सामने काउंटर पर भी यही रखी हुई है। एक तो इससे काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक आता है और कोई भी सामान इसके ऊपर रखते हैं तो वो फिसलता नहीं है। तो इसी कपड़े को और अच्छे से धोकर अच्छी तरह से निचोड़ के, थोड़ा सा जब इसमें पानी रह गया था उससे साइड की वॉल्स जो मंदिर की थी वो साफ़ कर दी। और ख़ास करके मंदिर के जो स्टैंड होते हैं ना इसके ऊपर अच्छे से मैंने लगा दिया, क्योंकि झाड़ू पोछा करते समय इसकी जो अच्छे से सफाई जो स्टैंड के नीचे गोल सर्कल से लगी होती है उनमें अच्छे से नहीं हो पाती है। और ये ड्रॉर्स वगैरह मैंने पोंछ दिए, क्योंकि डेली यूज़ करते हुए हम इनको खोलते हैं बंद करते हैं तो वहाँ पर हाथ के निशान बन ही जाते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने ड्रॉर्स को भी साफ़ कर लिया और मंदिर बिल्कुल चमक गया है। और बहुत जल्दी मैं एक मंदिर की आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊँगी कि किस तरह से सारा छोटे से मंदिर में ही सारा सामान मैनेज हो जाता है और किस तरह से मैंने अपने मंदिर को डेकोरेट किया है। तो ये मंदिर की बिल्कुल साफ़ सफाई हो चुकी है। और ये जो जोत है जिसे मैं ओकेजनली यूज़ करती हूँ किसी बड़े तीज त्यौहार पर या कीर्तन वीर्तन में, इसको मैं मंदिर के ऊपर ही रखती हूँ सिक्का डाल के। और ये डेली यूज़ होने वाली डब्बी है जिसमें बत्तियाँ रखी हैं। रात शाम के समय तुलसी जी में और शमी के पेड़ में जो जोत जलाती हूँ मैं इसी डब्बी में से जलाती हूँ। ये दोनों मैंने ऊपर इसलिए रखी हैं क्योंकि ये ड्रॉर में नहीं आती हैं। और ये बाकी की जो डब्बियाँ थी काली तेल वगैरह की, चावल वगैरह की, वो मैंने ड्रॉर में ही रख दी हैं। तो इस तरह से ये देखिए कॉर्नर में ये डब्बियाँ आ गई हैं और नीचे ड्रॉर का सामान ड्रॉर में। और मंदिर बिल्कुल चकाचक हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और टाइम अब हो चुका है 9 बजे का और आरती हो गई है शुरू। मैं पहुंचती हूँ पंडाल में, तो चलिए आप भी आरती में शामिल होइए। ये देखिए सभी लेडीज़ अब पूजा कर चुकी हैं, आरती चल रही है। आरती के बाद अब प्रसाद बट रहा है। जितने भी जोड़े बैठे थे पूजा में पहले उनको प्रसाद दिया जाएगा। उनका जैसे ये गठजोड़ा बांधा जाता है वो खोला जाएगा। और फिर उसके बाद जो और लेडीज़ इकट्ठी हुई हैं आरती के लिए, जेंट्स इकट्ठे हुए हैं या बच्चे इकट्ठे, उन सबको प्रसाद दिया जाएगा। तो इस तरह से सामाजिक काम को समाज के हिसाब से ही किया जाता है, किसी तरह से जल्दीबाजी नहीं। जितना समय आपसे निकल चुके उतना निकालिए, लेकिन इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम में आप ज़रूर जाइए। जैसे मुझे जितना समय मिलता है मैं ज़रूर देती हूँ। तो मैं घर आ गई और घर आकर ये देखो ऊपर अपराजिता की जो बेल लगाई हुई है उसमें से फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। अब बेटी इनकी बुलाएगी मेरे लिए ब्लू टी, क्योंकि आजकल ब्लू टी के आपको फ़ायदे तो पता ही हैं। ब्लू टी हमारे वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है, स्किन को ग्लोइंग बनाती है और भी इसके अलावा शरीर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके होते हैं। ये 1.5 कप के करीब उसने पानी चढ़ा दिया है
और 4 से 5 पत्तियाँ 4 से 5 फूल इसने जो अपराजिता के हिस्से में डाल दिए हैं। और इधर मैं ये करने लग गई अपना पोस्ट ऑफिस का काम, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जैसे आजकल लाडली योजना की मैच्योरिटी की आ रही है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं पोस्ट ऑफिस में, या क्या क्या इसमें स्कीम और नई आई हैं, लड़कियों को लेकर क्या आई है, या मंथली सेविंग की क्या स्कीम है, आप सब ये मुझसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। तो इधर बेटी ये ले आई है मेरे लिए ब्लू टी। अब अपनी ब्लू टी को एंजॉय करूँगी और अपना सारा काम जो मेरा नोट डाउन करने का है वो सब कर लूँगी। साथ में हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से ही आज का था मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जो भी आपने मुझसे पूछना हो वो ज़रूर पूछना, और कमेंट करके मुझे बताना कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।